स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जीके में राजस्थान का जो जीके है उसमें राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मोस्टली देखा गया है कि ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें राजस्थान का जीके अगर सिलेबस में है तो उसमें एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखे जाते हैं, या तो आभूषण में से पूछ लिया जाता है या फिर वेशभूषा में से। तो चलिए आज इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के आभूषण जो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। पहला आभूषण जो है वो है सिर पे जो पहने जाने वाले आभूषण हैं वो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सिर में पहनने वाले जो आभूषण हैं वो है टीकड़ा, फीणी, साकरी, तावित, मेमद, टीटी भलको और दामिनी। इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें कोई भी आप लॉजिक नहीं दे सकते कि इससे आप याद कर लें। रिलेट करके आपको इसे लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि टीकड़ा, सिर पर टीका पहना जाता है तो इससे आप टीकड़ा जो है टीके को रिलेट करके याद कर सकते हैं। फीणी और साकरी भी ना यहाँ पे पहनी जाती है सिर के ऊपर, तो आपको इस चीज़ को रिलेट करके याद करना पड़ेगा कि साकरी कहाँ का आभूषण है, सिर का। इसके अलावा टीडी भलको जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आभूषण है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टीडी भलको पिछले कई एग्ज़ामों में पूछा भी गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। टीडी भलका जो है वो सिर पर पहना जाता है। तावित और मेमद इसको भी आपको याद करना होगा। और नेक्स्ट जो है वो है दामिनी भी सिर पर पहने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है नाक के आभूषण में सबसे पहला आभूषण है चुन्नी, बारी, बेसरी, चाप और भंवरिया। चुन्नी जो है ज़्यादातर आपने सुना होगा कई जगह, चुन्नी तो आपको याद हो ही जाएगा। इसके अलावा बारी, बेसरी, चाप, भंवरिया ये आपको याद करने पड़ेंगे। नाक के आभूषण जो हैं वो कौन कौन से हैं? चुन्नी, बारी, बेसरी, चाप। नाक के आभूषण कौन कौन से हो गए हमारे? चुन्नी, बारी, बेसरी, चाप और भंवरिया। ये सारे आभूषण आपको लर्न करने हैं। कर लेते हैं कान के आभूषण। और कान के आभूषण को आप इस तरह से जो है रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि पत्ती के भी ईयरिंग शेप में आती है, पत्ती के आकार में। और सुरेलिया अगर कोई गाना गाता है तो उसके सुर कहाँ पर सुनाई देते हैं? कानों में सुनाई देते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं सुरेलिया कहाँ का आभूषण है? कानों का। नेक्स्ट है अगोलिया और सुरेलिया, इन दोनों को रिलेट करके आप याद कर लीजिए कि सुरेलिया अगर कोई गाता है तो वो सुर कहाँ पर सुनाई देते हैं? कानों में। तो सुरेलिया और अगोलिया कहाँ के आभूषण हो गए? कानों के। अगोनिया और अगोलिया ये तीनों ही आपको रिलेट करने हैं। सुरेलिया, अगोलिया और अगोनिया ये तीनों कहाँ के आभूषण हैं? कानों के। झेला, झमेला, लटकन, मुर्की। लटकन तो याद हो ही जाएगा। लटकन जो है हम लटकन पहनते हैं, कई बार जो ईयरिंग वगैरह होती है वो लटकती है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट है मुर्की के शेप में भी कई सारे ईयरिंग्स होते हैं, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरपंख। और मोरपंख को भी रिलेट कर लीजिए कि ईयरिंग जो है मोरपंख के शेप में भी होती है, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। एरन फत्ते, बारेट और कुड़क ये सारे ही जो कान के आभूषण हैं और ये आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है गले के आभूषण जो हैं वो हैं हालरो, झालरो, हांसली, चौकी, तुलसी, बजटी, बलेवा, निम्बोरी, तुलसी। तो तुलसी को आपको रिलेट करना है आपस में। तुलसी माला कहाँ पर पहनी जाती है? गले में। तुलसी कहाँ के आभूषण हो गए? गले के। नेक्स्ट है हालरो और झालरो, ये आपको याद ही हो जाएगा। अगर गले में कोई माला पहन के चलता है तो वो हिलती रहती है इस तरह से, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा हालरो और झालरो कहाँ के आभूषण हो गए? गले के। नेक्स्ट है हंसली गोल एक आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। गले में कई सारी महिलाएं जो है गले में इस तरह का हांसली टाइप का आभूषण पहनती है, और वो हांसली कहाँ का आभूषण है? गले का।
चौकी जो है आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेट अगर आप कर सके तो रिलेट करके याद कर लीजिए, नहीं तो इसको याद कर लीजिए। चौकी कहाँ का आभूषण है? गले का। नेक्स्ट है बलेवा निम्बोरी। बलेवा और निम्बोरी, बलेवा और निम्बोरी आपको याद करना पड़ेगा। बलेवा और निम्बोरी कहाँ के आभूषण हैं? गले के। मटर माला और मोहन माला, दोनों नाम से ही पता चल रहा है माला है तो गले में ही पहनी जाएगी, तो ये तो याद हो ही जाएगा। इसके बाद है हमेल और जुगलबी, ये भी गले के आभूषण हैं और ये आपको याद करने हैं। हमेल अगर जैसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे मोती हैं, मोतियों का मेल जब करते हैं तो माला बन जाती है, तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। हमेल, हमेल कहाँ का आभूषण हो गया? गले का। और जुगलबी, जुगलबंदी, मोतियों की जो जुगलबंदी है होती है आपस में, उसी से माला बनती है, तो उससे आप याद कर लीजिए। हमेल और जुगलबी कहाँ के आभूषण हो गए? गले के। नेक्स्ट जो है वो बाजू के आभूषण हैं और वो है ठड्डा, तकमा, पट। ठड्डा, तकमा, पट, इसको आप इस तरह से याद कर लीजिए। ठड्डा, टकमा और पट जो है बाजू के आभूषण हैं, क्योंकि बाजू अगर आपकी मजबूत होगी तभी आप इस तरह के कूदना जो है वो भी बाजू के ही आभूषण हैं। और नागोरी, बगड़ी, गोखरू, नवरत्न, अनंत, पुछिया, मोकड़ी, ये सारे ही बाजू के आभूषण हैं और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है कमर के आभूषण, और कमर के आभूषण में है करघनी, कणकती, तगड़ी, सटका और कदोड़ा। कणकती और करघनी ये दोनों ही कई बार सुने होंगे आपने, तो इससे याद हो जाएगा। और तगड़ी और सटका, इससे रिलेट कर लीजिए कि तगड़ी, कमर कैसी कई लोगों की होती है, तगड़ी होती है, तो इससे आप याद कर लीजिए तगड़ी। और सटका, कमर सटकती क्या है? कमर ही सटकती है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कमर का जो आभूषण है वो है सटका। तो अब बात कर लेते हैं पैरों के आभूषण की। तो पहला जो आभूषण है वो है लंगर। लंगर को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर पैर में लगती है तो मनुष्य कैसे, व्यक्ति कैसे चलेगा? लंगड़ा कर चलेगा। तो लंगर जो है कहाँ का आभूषण हो जाएगा? पैरों का। टाका, टाका, नेवरी, आवली, लच्छा, टोडा, ये सारे ही जो है पैरों के आभूषण हैं। फिर से देख लीजिए, लंगर, टाका। टाका अगर लग गई है पैरों में तो कहाँ पर टाका लगवाना पड़ेगा, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि पैरों का कौन सा आभूषण है? टाका। नेवरी, नेवरी आपको याद करना पड़ेगा, रिलेट करना इसको मुश्किल है। नेवरी अगर आप कर पाए तो उससे रिलेट कर सकते हैं नेवरी को। आवली, लच्छा, ये भी पैरों के ही आभूषण है। और टोडा, टोडा जो है वो भी पैरों का ही आभूषण है। रमझोल और टनका, रमझोल जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछा गया है। रमझोल कहाँ का आभूषण है? पैरों का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से याद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रमझोल, तो आप इसे ध्यान रखिए। रमझोल कहाँ का आभूषण है? पैरों का। नेक्स्ट है पाँव का आभूषण। पाँव की जो उंगली है उसके आभूषण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है नखलिया, बिछिया। बिछिया तो सभी को पता है, पैर का आभूषण को होता है बिछिया। शादी के विवाह के बाद महिलाएं जो हैं पैरों में बिछिया पहनती हैं। और नेक्स्ट है गोर, फोलरी, पगवान। गोर, फोलरी, पगवान ये भी पैरों की उंगलियों के ही आभूषण हैं। नखलिया, बिछिया, गोर, फोलरी और पगवान ये सारे पैर की जो अंगुली हैं उनके आभूषण कहलाएंगे। नेक्स्ट है दांत के आभूषण। दांत के आभूषण दो ही हैं, और पहला है रखन और दूसरा है चुप। तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, चुप रखने के लिए कहाँ पर अंगुली रखेंगे? हमेशा दांतों पर इस तरह से रखेंगे, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि चुप रखने के लिए हमें कहाँ पर अंगुली रखनी है? दांतों पर। तो इससे याद हो जाएगा रखन और चूप जो है वो दांतों के आभूषण हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये एक तरह की प्लेट होती है सोने या चांदी की, और इन्हें जो है दांतों में पहना जाता है। या तो सांकल के रूप में होती है या फिर प्लेट के रूप में होती है और उसे दांतों में पहना जाता है।
तो आभूषण के बारे बाद में हम चर्चा कर लेते हैं वेशभूषा के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुरुषों की वेशभूषा के बारे में। पगड़ियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा जो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, राजस्थान में ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं उनके सिर पर पगड़ी दिखाई देती है, और ये पगड़ी भी अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह की पगड़ियाँ पहनी जाती है। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं किस किस तरह की पगड़ियाँ किस अवसर पर पहनी जाती है। सबसे पहली है मोठेड़। मोठेड़ जो है वो विवाह पर पहनी जाती है। विवाह का अवसर जब किसी व्यक्ति के घर पर होता है तो उस समय मोठेड़ जो है पगड़ी वो पहनी जाती है। मदील भी पगड़ी का ही नाम है और ये दशहरे पर पहनी जाती है। दशहरे के अवसर पर मदील जो है वो पगड़ी पहनी जाती है। फूल पत्ती जो है वो भी होली पर पहनी जाती है, और आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि फूलों के भी रंग हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो रंगों का त्यौहार कौन सा है? होली। तो होली के मौके पर कौन सी पगड़ी पहनी जाएगी? फूल पत्ती। और इसी तरह से पंचरंगी और बसंती, ये दोनों एक ही नाम है, आप कंफ्यूज ना होए। बसंती और पंचरंगी दोनों एक ही पगड़ी के नाम हैं और ये शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। कोई भी शुभ अवसर हो सकता है, पूजा पाठ हो, शादी विवाह या कोई भी अवसर हो ऐसे, या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो ऐसे अवसर पर पंचरंगी और बसंती ये पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। केसरिया पगड़ी जो है युद्ध के अवसरों पर पहनी जाती है। पुराने समय में जो महिलाएं होती थी, रानियां होती थी, वो अपने राजा को पगड़ी जो है केसरिया भेंट करती थी और युद्ध की में विजय की कामना करते हुए उन्हें केसरिया भेंट करती थी। तो केसरिया जो है युद्ध पर पहनी जाती है। लहरिया जो है सावन के अवसर पर पहनी जाती है। लहरिया साड़ियाँ भी होती हैं और महिलाओं द्वारा भी ये पहनी जाती है। तो लहरिया जो पगड़ी है वो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है और लहरिया साड़ियाँ वगैरह होती है या लहंगे होते हैं वो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगरखी, या फिर इसे बुकतरी भी कहते हैं। अगरखी का मतलब है अंग, पूरा जो ऊपर का शरीर है उसे ढकने वाला वस्त्र जो होता है वो होता है अंगरखी। तो ये ऊपरी भाग को जो वस्त्र ढकता है उसे क्या कहेंगे? अंगरखी। अंग को ढककर रखने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी या फिर बुकतरी। तो इस तरह से हमने ये सारी पगड़ियाँ याद कर ली और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोठेड़ जो पगड़ी है आपको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। मोठरा की साड़ियाँ भी होती हैं और वो इस तरह से विवाह के जो अवसर होते हैं उस समय ही महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मोठेड़ जो है पगड़ी है और पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। मदिल भी दशहरे पर पहनी जाती है। मदिल को आपको याद ही करना पड़ेगा। इसे अगर आप रिलेट कर सके तो रिलेट भी कर सकते हैं। तो मदिल जो है दशहरे पर पहनी जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये सारी ही जो पगड़ियाँ हमने देखी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कोई भी पगड़ी आपको पूछी जा सकती है। तो आप अच्छे से इसे रिवाइज करें और लर्न करें। पुरुषों के वस्त्र में कुछ और वस्त्र हैं जिन पर हम नज़र डाल लेते हैं। नेक्स्ट जो वस्त्र है वो है घुघी। घुघी जो है ऊनी वस्त्र होता है और सर्दियों के समय में पहना जाता है। शरीर के ऊपरी जो भाग है उसको ढकने के लिए घुघी पहना जाता है। नेक्स्ट है आत्मसुख। आत्मसुख भी कश्मीरी फिश जैसा वस्त्र होता है और ये सर्दियों के समय में पहना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोतिया और पोतिया या फिर चीरा। ये तीनों ही एक ही वस्त्र के नाम हैं, तो आप कंफ्यूज ना हुए है चीरा या फिर ये दोनों नाम, आप इनमें कंफ्यूज ना हुए। कई बार जो है कोई भी इन तीनों में से नाम आपको दे दिया जाएगा, तो आप ये ध्यान रखें कि ये एक ही वस्त्र है तीनों। तो ये जो है भीलों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है और सिर पर एक तरह से पगड़ी के रूप में पहना जाता है। नेक्स्ट है अगोछा। अगोछा जो है आदिवासियों द्वारा सिर पर बांधा जाता है, एक तरह से पगड़ी के रूप में ये पहना जाता है। अब बात कर लेते हैं पुरुषों के कुछ और वस्त्र हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो है ठेपड़ा। ठेपड़ा जो है भीलों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है, बहुत ज़्यादा टाइट होती है ये धोती। तो ठेपड़ा जो है बहुत ज़्यादा तंग धोती, टाइट धोती होती है और ये
पुरुषों द्वारा, भील जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा पहनी जाती है। खोयतू, खोयतू जो है भीलों की लंगोटी होती है और ये भील व्यक्तियों द्वारा यानी पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट है फुरकेस। फुरकेस जो है रुई से भरा हुआ लंबा कोटा होता है, मतलब रुई से भरा हुआ लंबा कोटा होता है और ये सर्दियों के मौसम में पहना जाता है। नेक्स्ट है गोंड। गोंड जो है वो भी रुई से भरा हुआ लंबा कोट होता है और ये भी सर्दियों के मौसम में जो राजस्थानी व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट जो है बंडी है और ये बिना बाजू वाला वस्त्र होता है और जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा पहना जाता है। पटका। पटका जो है अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है और इसके अंदर तलवार रखी जाती है। पटका जो है अंगरखी के ऊपर बांधा जाने वाला एक वस्त्र होता है और उसके अंदर तलवार रखी जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने राजस्थान के आभूषण और वस्त्रों के बारे में डिस्कस कर लिया, पुरुष के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महिलाओं की वेशभूषा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।